Hey, welcome again in details. The Hack Driver, it has been written by हैरी सिनक्लेयर लेविस। हैरी सिनक्लेयर लेविस यूनाइटेड स्टेट के रहने वाले हैं, एक नोवेलिस्ट हैं, यानी नोवेल लिखते हैं, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और ये नाटक भी लिखते हैं। तो ये कह सकते हैं प्ले राइटर हैं और नोवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये 1930 में पहला बार यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में फर्स्ट टाइम लिटरेचर के राइटर होने का इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। हम समझ सकते हैं कितने पुराने, कितने अच्छे इंसान रहे होंगे। और इनका स्टोरी अच्छा होया करता है, अल्टीमेट होया करता है, जो कि इंटरेस्टिंग होती है। जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, द हैक ड्राइवर। हैक ड्राइवर मतलब क्या होता है? एक ऐसा ड्राइवर, एक ऐसा किराया का ड्राइवर जिसको पैसे पे करके हम यूज करते हैं। ठीक है। आज हम हैक ड्राइवर के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा स्टोरी जो कि एक युवा जो कि शहर में आता है, वो एक ऐसे फॉर्म के लिए काम करता है ग्रेजुएशन करने के बाद, जो लॉ से रिलेटेड डील करता है। ठीक है। वो उस युवा को बाहर भेजा करता है शमन के लिए। शमन मतलब होता है जब कोई केस होता है तो सरकारी की तरफ से भेजा जाता है कि वो जो विटनेस है, जो गवाह है, उसको लाया जाए, उसकी वो लिखवा कर कुछ लाया जाए, सो दैट कि इसको पेश किया जाए, प्रूव किया जाए कोर्ट में और केस जीता जाए। तो इस समन बुलाने के लिए इनको यूज किया जाता है, युवा को। और हालांकि इनके ख्वाब अच्छी थी, ये चाहते थे अच्छा बनना। शहर में कभी कभी इनको ऐसे लोग से ही पाला पड़ता है जो कभी कभी इनको गलत सलत बोल देते हैं, इनको मार खाना पड़ता है। ये इससे कहीं ना कहीं दुखी रहते हैं। हालांकि एक बार इनको अवसर मिलता है गांव में जाने के लिए। ठीक है। जहाँ पे समन भेजा जाता है किसी बंदे को नाम लेकर, लुटकिन को लेकर। लुटकिन जो कि लुटकिन ओलिवर रहता है गांव में, उसके नाम से होता है नोटिस, इनको देने जाना होता है। खुश होते हैं, 40 किलोमीटर दूर होता है, 40 माइल्स अवे होता है सिटी से खुश होते हैं, जाते हैं वहाँ देने। लेकिन जब पता चलता है वहाँ जाने के बाद कि ये तो ऐसी सिटी है, जो रोड पे चल रहे होते हैं, उस रोड नहीं है उनके हिसाब से जो बताया उन्होंने यहाँ पे, वो रोड नहीं है, वो नदी है मड का, यानी कि कीचड़ का नदी है जिसमें वो जा रहे हैं, ऐसा फील होता है उनको। दुकानें हैं वहाँ पे बिना पेंट किए हुए, अजीब गरीब। ठीक है। वहाँ के लोग अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते हैं। उनको बड़ा बुरा एक्सपीरियंस होता है। जिसको खोजने जाते हैं वही उनको मूर्ख बना रहा होता है, वही अपने गाड़ी में घुमा रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि अभी ढूंढते हैं ढूंढते हैं। वो काफ़ी घुमाने के बाद पैसे भी लेता है और फाइनली वापस आ जाते हैं बिना ढूंढे। दोबारा फिर जाते हैं ये। ठीक है। पता जब दोबारा जाते हैं फिर से ढूंढने, इनको ऑफिस वाले बोलते हैं जाने के लिए, एक साथ में आदमी को भेजते हैं जो लुटकिंस को जानता था। जब ये पहुंचते हैं दोबारा उस गांव में, तो स्टेशन पर उतरते ही बोलते हैं कि वो बंदा बहुत अच्छा है, उसने मेरे को मेहनत किया था लास्ट टाइम लुटकिन को ढूंढने में, लेकिन लुटकिन मिला नहीं है। तो बाद में वो बंदा बोलता है, जो कंपेनियन सहपाठी जो साथ में आता है, कि वही तो है लुटकिन। फिर ये सरप्राइज हो जाते हैं कि इसने मूर्ख बनाया था करके। और फाइनली इनका जो समन का प्रक्रिया होता है पूरा हो जाता है और इस तरह स्टोरी फिनिश हो जाती है। बट अब हम लाइन बाय लाइन जाएंगे जैसे हमेशा जाते हैं और इसको पढ़ेंगे। शॉर्ट स्टोरी नहीं पढ़ना है, पूरा डिटेल्स में जाना है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। बोलते हैं कि ग्रेजुएशन किया, ऑनर्स किया, उसके बाद एक फॉर्म में, लॉ फॉर्म में ज्वाइन किया, जो मैग्निफिसेंट बड़ा अच्छा लॉ फॉर्म है। लॉ मतलब जो सरकारी चीज़ों को डील करती है, उसमें ज्वाइन किया। ठीक है। आई एम सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव। इनका वकील के जैसा काम नहीं है, और सरकारी जो लोग काम करते हैं उस तरह से नहीं कि बैठ कर केस को स्टडी करें, पढ़ें, उस पर अमल करें। इनका काम है समन देना। समन मतलब जो लोग को बुलाना है, सरकारी गवाह बनाकर, विटनेस बना के उसके पास जाते हैं, उसको बताते हैं, उसको लेकर आते हैं, उससे साइन करवाते हैं। ये सारा उनका काम होता है। इन्होंने खुद बताया है, एक प्राइवेट चीफ डिटेक्टिव की तरह इनका काम है। I had to go to dirty and shadowy corner of the city to seek out my victim। इनको शहर में बड़े गंदे गंदे जगह पे भी, हर एक कॉर्नर में, अच्छे बुरे जगह पे जाना पड़ता है अपने विक्टिम को ढूंढने, यानी कि जिनको समन के लिए बुलाया जाता है उनको ढूंढने जाना पड़ता है इनको। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। कभी कभी इनको मार भी खाना पड़ता है, जैसा लिखा हुआ इसमें। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील टू मी। बताते हैं कि जो शहर की लाइफ है, जो जिस तरह की एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं सब अब हेट करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है जिस तरह से मुझे दिखा रहा है चीज़ों को, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ के सीन।
I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। बताते हैं कि मुझे कभी कभी गांव जाने का मन कर रहा है या करता है, वहां जाकर मैं सच में लॉयर बन सकता हूँ, रियल लॉयर बन सकता हूँ। उसके लिए मुझे इस तरह की बुरी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से अनवांटेड ट्रेनिंग करने का भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। So I rejoiced one day when they sent me I sorry I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve someone to a man called Oliver Lukins। बताते हैं कि मैं एक दिन अच्छा लगा, खुश हुआ जानकर कि मुझे भेजा जा रहा है शहर जहाँ फॉर्म था वहाँ से 40 माइल्स दूर एक गांव में, जो कि मुलियन सिटी के पास है। वहाँ भी समन सर्व करना था इनको, वहाँ पे जाना था और वहाँ पे जाके किससे मिलना था, किससे समन सर्व करना था। उस बंदे का नाम था लुटकीन्स। समन में या लुट ओलिवर लुटकीन। We needed this man as a witness in a law case and he had ignored our ऑल आवर लेटर। बोलते हैं कि इस बंदे की ज़रूरत है यहाँ पे केस में उपस्थित कराने की, इसे साइन करवाने, समन बुलवाने का, क्योंकि ये विटनेस है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको काफ़ी बार लेटर जा चुका है लेकिन हमेशा सरकारी लेटर को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, वो कभी पढ़ा नहीं, वो आया नहीं। When I got to New Mullion, my eager expectation of a sweet and simple country village were severely disappointed। इनको जैसा लग रहा था गांव में जा रहा हूँ अच्छा होगा, इस बार सिटी से तो अच्छा ही रहेगा, जो मेरी प्यारा सा मन में सपने बुन रहे थे, जब वहाँ पहुँचा मैं सब कुछ उल्टा हुआ। मैं डिसअपॉइंटेड हो गया। उल्टा क्या हुआ? इट्स अ स्ट्रीट वॉर rivers of mud with rows of wooden shops either painted or shower brown or rare of any paints at all। जब वहाँ पहुँचे इनको लगा कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन अपने रोड के बारे में बता रहे। जो रोड था वो मड का नदी था, केवल धूल थे, कीचड़ थे, इस तरह से। आसपास में 3-4 दुकानें थे, दुकान के रो थे, टूटे फूटे थे, कोई पेंट किया हुआ था, कोई पेंट नहीं किया हुआ था। इस तरह से खंजर टाइप का लग रहा था। इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। द ओनली अग्रीबल साइट अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। इनको बोला कि जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा संतावना लगा, वो एक बंदा जो मिला, जो डिलीवरी बॉय स्टेशन पे मिला मुझे। ही वॉज अबाउट 40, उनका 40 का एज था। रेड फेस्ड, चीयरफुल एंड थिक अबाउट अ मिडल। चीयरफुल थे, खुश खुश दिख रहे थे, और रेड हाथ लाल लाल था, मतलब रेड टाइप के थे, और मिडल थे, मतलब ज़्यादा मोटा भी ज़्यादा पतला भी नहीं थे। हिज वर्किंग क्लॉथ्स वर डर्टी एंड वेल ओर्न एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर। बोले कि जो उन्होंने कपड़ा पहना था वो काफ़ी गंदे थे, वो फटे फटे टाइप के थे, काफ़ी फटे टाइप के थे, लेकिन उनका जो विचार था, व्यवहार था, वो बिल्कुल मिलनसार था। ठीक है। हिज सॉरी यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल। उनसे मिलने के बाद ऐसा लगता है, आपको लगेगा इस तरह के इंसान थे वो, कि वो लोगों को चाहते हैं, लोगों से मिलनसार हैं, लोगों को चाहते हैं, ऐसा उनसे मिलने के बाद लगा। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिन। उन्होंने उससे बोला, वो आदमी से, कि मुझे एक आदमी को तलाश से ढूंढना है जिसका नाम ओलिवर लुटकिन है। लुटकिन्स, आई सा हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो, हार्ड फेलो टू कैच थ्रू, ऑलवेज अप टू समथिंग और other. He's probably lying to a startup to a poker game in the back of Ford's shop। ठीक है। बोले कि लुटकिन्स, मैं तो उसको जानता हूँ। आई शाह हिम अराउंड हियर, 1 घंटा पहले मैंने उनको यहाँ पर देखा था। हार्ड फेलो टू कैच थ्रू, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, उनको पता लगाना बड़ा मुश्किल है कहाँ रहते हैं। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, कहीं कभी कुछ करते रहते हैं, बड़ा मुश्किल है पकड़ पाना।
लेकिन प्रोबेबली वहाँ पे होंगे, वो ट्राई कर रहे थे। फ्लिटजर शॉप के पीछे पोकर गेम खेलते हुए रहते हैं। उन्होंने लुटकिन के बारे में बताया डिलीवरी बॉय ने, इसे मिले कि हाँ पता है अभी 1 घंटे पहले ही देखा था, लेकिन बड़ा मुश्किल है पकड़ पाना उनको, कहीं कहीं कभी कभी रहते हैं। लेकिन पता चला है कि अभी वो फ्लिटजर शॉप के पीछे अपना एक गेम खेलना, गेम का मतलब बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको पोकर गेम कहते हैं। आई टेल यू बॉय, इज देर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिन। वो बोलता है कि ठीक है मैन, मैं आपको बताता हूँ, कोई अर्जेंट है क्या उसको, उसके पास जाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उससे मिलने के लिए। यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। आई वॉज वेरी आई वॉज वेरी इम्पोर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। बोलते हैं कि हाँ ज़रूरी है, फिर मुझे दोबारा दोपहर की ट्रेन पकड़ को वापस भी जाना है और मुझे अर्जेंट है उनसे मिलना। I'll tell you what, I have got a bag. I'll get it out and we can drive around together and find Lutkin. बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी है, हम क्यों नहीं उस गाड़ी से चल के उनको पकड़े और उनसे मिलें। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। मुझे वो सारे जगह के बारे में पता है जहाँ वो आते जाते हैं। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. बड़ा ही ओपन सा बंदा था, मिलनसार बंदा था, ओपन हार्टेडली था। मुझे उससे स्नेह सा प्रतीत हुआ जब उससे बात किया तो। I knew, of course, that he wanted the business, but his kindness was real. मुझे पता था कि वो अपना बिजनेस के चक्कर में था, अपना काम करने के चक्कर में था, क्योंकि मैं हायर करता तो पैसा देता उसको, लेकिन मेरा काम भी तो था। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। मैं खुश था कि चलो जो पैसे जाएगा, मेरे पैसे पे करूँगा, एक अच्छे इंसान के पास जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन to $2 an hour and then he bought from his house nearby a sort of large black box of wheel। ठीक है, बोले कि मैंने बार्गेन करने में सक्सेस हुआ। बोले कि 2 डॉलर दूंगा पर आवर का, 1 घंटे आपका गाड़ी यूज करूंगा तो 2 डॉलर दूंगा। और फाइनली वो बंदा जा गया और वो कार्ट लेकर आया, ब्लू कार्ट, जिसको बैलगाड़ी कहते हैं अभी हम। ही रिमार्क, वेल यंग मैन, हियर्स द कैरियज। बोला कि गुड मैन, आ जाओ, यही ये गाड़ी है, बैठो। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। और उसकी जो वाइड स्माइल थे, चौड़े में जो मुस्कान दे रहा था, मुझे अपना पुराना दोस्त सा फीलिंग दिला दिया। Their villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. वो जो गांव के लोग थे बड़े ओपन थे, बड़े मिलनसार थे, हमेशा दूसरे अनजान आदमी को हेल्प करने के लिए रेडी थे। और इस बंदे के बारे में बता रहे थे कि ये तो मेरे काम को अपने काम समझ के स्टार्ट कर दिया करना। ही सेड, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins। वो मुझसे बोलता है गाड़ी चला चलाते कि मेरा कोई ज़रूरी नहीं इंटरफेयर करना, आपके काम में हस्तक्षेप करना, आपके बिजनेस में, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कहीं उससे पैसे उसे लेने की बात तो नहीं है। He never pays anybody a cent. He still owes me 50 cents on a poker game I was full enough to pay with him। बोला कि यदि पैसे की बात है तो पैसे के बारे में बहुत काई हो, पैसे के मामले में बड़ा उलट फेर करता है, वो कभी नहीं देता। मेरे उसके ऊपर अभी भी कुछ पैसे हैं जो आज तक मुझे नहीं मिले, 50 सेंट मिले। मैं मूर्ख था जो उसके साथ खेला था, उसको दिया था। ही इज़ नॉट रियली बैड बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विथ हिज मनी। वो बुरा नहीं है, दिल का सच्चा है, लेकिन जहाँ से पैसे की बात आता है वहाँ से हिसाब किताब उसका बड़ा अलग हो जाता है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। यदि आप इस ड्रेस में, इस फैंसी ड्रेस में जाओगे उसके पास तो थोड़ा डर सकता है, हो सकता है आपसे ना मिले और बहाने बना के भाग जाए। इफ़ यू वांट आई गो इन टू फ्रिट्स
एंड आस्क हिम एंड यू कैन कीप आउट अ साइड बिहाइंड मी। यदि आप मानते हो मेरी बात तो मैं जाऊंगा उससे मिलने, आप केवल देखते रहना, ठीक है। यदि वो आएगा तो उसको मिल लेना, पकड़ लेना आप। आई लव्ड हिम फॉर दिस, बाई माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस विद द हैक ड्राइवर नोइंग हेल्प, आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। बोला कि मैं खुश था उसकी बातों से, शायद मैं अकेला उसको नहीं ढूंढ पाता, लेकिन मैं अब श्योर हूँ कि ये मुझे खोजने में मदद करेगा और लुटकिन मिल सकता है मुझे। दैट द मैन हैड रिफ गेटिंग माई मैन, आई टुक हिम into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins, that the man had refused a to be a witness when his information would have quickly settled our case। ठीक है, बोले कि कुछ ज़्यादा काम नहीं है, इसे समन पे बुलाया जाना है, काफ़ी लेटर भेजा गया है लेकिन इग्नोर कर दिया इसने। यदि ये हाँ करेगा, साइन करेगा, चलेगा तो केस जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगा, इसलिए इससे मिलना, और कोई पैसे वैसे की बात नहीं है। द ड्राइवर लिसन earnestly, जो ड्राइवर था बड़ी ध्यान से, मन से सुन रहा था इस बात को। एट द एंड ही हिट मी ऑन अ शोल्डर एंड लाफ्ड, वेल विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटल सरप्राइज। बोला कि वो हमारे कंधे पे हाथ मारा, ऐसे जोर से हंसा, बोला कि कोई बात नहीं, हम लुटकिन को जरूर पकड़ेंगे, जरूर मिल लेंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, चलो चलते हैं। मोस्ट फॉल अराउंड हर कॉल मी बिल और मैग्नूसम। अब जाकर अपना नाम बताया कि हमें काफ़ी लोग बिल्स के नाम से और मैग्नूसम के नाम से जानते हैं। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नूसम फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, और मेरा बिजनेस का नाम है विलियम मैग्नूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्लिटजर। अब उसको नाम पता चल गया उनको, तब नाम से बोलने लगे बिल। ठीक है बिल, अब क्या हम चलें फ्लिटजर के पीछे वहाँ पकड़ने, उससे मिलने। यस लुटकिंस, यस लुटकिंस, इट जस्ट अ लाइकली टू बी देयर एज एनी वेयर, प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल। बोला कि वो हमेशा वहीं ऑलमोस्ट मिलेगा, पोकर खेलते हुए, बहुत अच्छा पोकर खेलता है, पोकर एक गेम का नाम है, और वो बहुत अच्छा है दूसरे को मूर्ख बनाने में, दूसरे को धोखा देने में बहुत तेज है वो। बिल बेल seemed to admire Lutkin's talent for dishonesty. I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बंदा है लुटकिंस के डिसऑनेस्टी, बेईमानी के बारे में बहुत तारीफ कर रहा है, और यदि ये पुलिस होता तो कब का इसको थाने में बंद कर देता उसको डिसऑनेस्टी को लेकर। ठीक है, विथ अ रिग्रेट, थोड़ा दुख मानते हुए कि बंदा अच्छा है लेकिन डिसऑनेस्ट है। बिल लेट मी इन टू फ्लिटजर्स, हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे, फ्रेंड्स ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम सेड बिल चेयरली। ठीक है, वो जाता है अंदर, बिल जाता है फ्लिटजर के पीछे और मेरे को बोलता है आप गाड़ी पे रहना, आपको देख के भाग सकता है वो, ना मिलने की बात करे। वो जाता है अपने दोस्त से पूछता है क्या बिल इधर है क्या, सॉरी लुटकिंस को इधर देखे हो क्या, ऐसा बोलता है वो, अपने दोस्त से पूछता है। फ्लिटजर लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल, he hesitated and then admitted, yes, he was in here a little while ago, guess he has gone over the Gustavs to get shape। ठीक है, फिर वो मेरे पास आता है, बिल बताता है कि कुछ देर पहले तहीं था लेकिन अभी वो गुप्तार जो सैलून की दुकान है शेविंग करने वाला, वहाँ गया होगा शेविंग करवाने। विल वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। ओके, उसके दोस्त बताते हैं उसको कि यहाँ पे नहीं है, जब बिल पूछता है जाकर तो क्यों शेव करवाने गया होगा। फिर जोर से बोलता है बिल उससे कि ठीक है वो आएगा तो बता देना कि कोई उससे मिलने आया था, मुझसे मिलने आए थे, हमसे मिल ले हो। वी ड्रोव टू गुस्ताव्स बार्बर शॉप अगेन, बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर। फिर हम कहाँ गए, गुस्ताव्स के बार्बर शॉप पे गए जो सैलून की दुकान था, और वहाँ भी मैं बाहर ही इंतजार करता रहा और शॉप के अंदर वही गया बिल, ठीक है, पूछने।
He asked not only to sweet but two customers with they had seen लुटकेंस। उसने एक से नहीं दो तीन कस्टमर से बात किया कि आपने लुटकेंस को देखा है क्या। द स्वीडी हैड नॉट। ही सेड एंगरली आई हैवंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ऑब्स मी। वो बंदा बोला बिल से कि मुझे तो नहीं पता लेकिन तुम्हें मिल जाता है तो बोलना कि मेरा जो पैसे उसके पास है वापस दे दें। 35 जो उसके पास पैसे मुझे दे दे डॉलर। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल। उसमें से एक बंदा बताता है कि उसने उधर उसको जाते हुए देखा है डाउन स्ट्रीट में उस साइड में होटल के साइड में। As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Garage for a shave. जब हम दोबारा बैठते हैं हैक में कार्ट में बैठते हैं तो मेरे को बिल फिर बताता है कि क्योंकि गुप्ताप्स के पास इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि उसके पास उसके पैसे बाकी होंगे, उसके पैसे नहीं दिए होंगे तो उसके पास पैसे होंगे नहीं, इसलिए वो दूसरे के पास गया, ग्रेज के शॉप पे गया होगा सैलून में कटवाने। तो हम ग्रेज के पास चलते हैं। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स। और जिसके दुकान पे गए ग्रेव के तो पता चला कि 5 मिनट पहले ही यहाँ से हो गया था। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर एन पूल रूम। एट द पूल रूम it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out, so we pursued him, just behind him but never catching him, for an hour till it was past 1 o'clock. बताते हैं कि जब वहाँ गए पूल रूम के पास गए तो पता चला कि वहाँ भी आया था, वहाँ से सिगरेट पीते वहाँ से निकल गए। हम उसके पीछे पीछे ही थे ऑलमोस्ट, और लेकिन अभी तक पकड़ नहीं पाए उसको हम। सुबह से 1 घंटे सुबह से जब से आए हैं अब 1:30 बज गए, अभी तक नहीं पकड़ पाया उसको। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, बट आई हैड टू एन्जॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियन अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्केर्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट। ठीक है, मैं भूख लग रहा था लेकिन फिर भी ये जो रफ गांव था, जो सख्त लोग थे यहाँ पे, अजीब गरीब के लोग थे, मैं इंजॉय कर रहा था। भूख तो लगा हुआ था मेरे को लेकिन मैं ये चिंता में था कि लुटकिन मिलेगा और नहीं मिलेगा, मैं ये सोच रहा था, चिंतित था इस बारे में। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड, लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई बाय लंच यू। फिर मैंने बोला, भूख लगा हुआ था, कि क्या क्या कहते हो, खाना खाने चलें, लंच करने चलें, चलो कहीं पे रेस्टोरेंट में चलते हैं, मैं तुम खाना का पे कर दूंगा। वेल आई आउट टू गो होम to the wife, I don't care much for these restaurants, only 4 of them and they are all bad. Tell you what we will do, we'll get the wife to pack a lunch for us. She won't charge you more than $50 and it would cost you more for a greasy meal in the restaurant. And we'll go up to Wade's Hill and enjoy the view while we eat. अब बिल बोलता है कि ठीक है, चलते हैं, लेकिन ये जो 2-4 रेस्टोरेंट हैं, देखने में रेस्टोरेंट नहीं, खाना तो ग्रीसी होती है, बिल्कुल ऑयल जैसा होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता, हाइजीन नहीं होता, 2-4 जो हैं वो सारे बेकार हैं। इससे अच्छा हो कि मैं अपने वाइफ को जाकर बोलूँगा वो पैक कर देगी खाना। हाँ, पैसे लगेंगे लेकिन $50 के आसपास लगेगा, जो कि अच्छा खाना रहेगा। और हम लोग पहाड़ के पे चल के, पास से पहाड़ होता है, वहाँ पे चढ़ के खाएंगे, लंच करेंगे और आसपास की चीज़ों को, नज़ारे को देखेंगे, एंजॉय करेंगे। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, and what was then a very high price. But he was not more honest than I. But he was no more honest than I. I charged the whole things in the firm. ठीक है, बताते हैं कि
मुझे पता है कि इनका जो खातिरदारी मेरे को करे, जो हेल्प कर रहे हैं मेरे को, ये कोई फ्री में नहीं, फोकट में नहीं करे, भाईचारा में नहीं करे, इसके पैसे पे कर रहा हूँ मैं। हालांकि मैंने 6 घंटे का पैसे पे करा और साथ में जो खाना खाए उस टाइम को भी इंक्लूड करके पे किया। हाँ, ये कह सकता हूँ कि वो ज़्यादा वफादार नहीं है, मतलब वो कोई खास, ही नॉट मोर ऑनेस्ट देन आई, वो मुझसे ज़्यादा मतलब वो मुझसे ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं है। हालांकि उसने भी मुझसे चार्ज कर रहा है, वो चार्ज मैं भी कर रहा हूँ अपने फर्म से। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज पेस प्रेजेंस, लेकिन ये उसको पैसा देना मैटर करता है, अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे साथ है, वो प्रेजेंस है। ही चीयरफुल कंट्री विस्डम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू द कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ वॉज सिक ऑफ द सिटी। मतलब कुछ कुछ चीयरफुल कंट्री था, जो लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे, वो उससे तो अच्छा था जो मैं शहर में पछता रहा था, शहर में जो दिक्कतें होती थी मेरे को। मतलब बेसिकली कंपेयर कर रहा है अपनी सिटी से कि उससे तो अच्छा है, यहाँ पे लोग अच्छे हैं। एज वी सैट ऑन द हिल टॉप, जैसे हमने हिल टॉप पे बैठा, ऊपर बैठा पहाड़ के चोटी के ऊपर, लुकिंग ओवर द पॉस्चर एंड क्रीक विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन। जैसे हम सबसे ऊपर पहाड़ की चोटी बैठे, वहाँ से नदी को नजर आ, जो नदी बह रही थी वहाँ के पास से, और फिर वहाँ से बिल हमें काफ़ी चीज़ बताना शुरू किया। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन, न्यू मिलियन के बारे में बताया। ही painted a picture in words of the people in it. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood that forgave their foolishness. He described the minister's wife who sang the loudest in चर्च वेन शी वॉज मोस्ट इन डेप्थ। वो काफ़ी कहानी बताने लग गए, ठीक है, कि हाँ मुनिस के बारे में, और वहाँ के आसपास के बारे में, कैसे लोग हंसते हैं। उस लेडी के बारे में जो कि चर्च में ज़ोर से प्रार्थना करती थी जब मैं डेप में था उस समय। मिनिस्टर वाइफ के बारे में कि कैसे ज़ोर से गाना गाती चर्च के अंदर जब मैं ज़्यादा डेप में था, जब वो ज़्यादा डेप में थी उसके बारे में, जब ज़्यादा वो डेप में थी, डेप मतलब कर्जदार थी उस समय, कैसे गाना गाया करती थी चर्च में जाकर। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज हु केम बैक फ्रॉम द कॉलेज इन फैंसी क्लोथ। तो ऐसी कुछ बात बताया, जो एक लड़का था जो कॉलेज से फैंसी ड्रेस में गांव में आया। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day। उसने एक और बात कहानी बताई एक लॉयर के बारे में कि जब वो वहाँ से आया तो उसकी वाइफ उस कोशिश करा टाई लगाने के लिए, शर्ट पहनाने के लिए, लेकिन वो पहना नहीं पाई, टाई उसको पहनाने नहीं आता होगा। ऐसे काफ़ी चीज़ें बताया। ही मेड देम ऑल लाइव ऑन दैट डे आई केम टू नो द न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। उस दिन मैं उस मिलियन के बारे में ज़्यादा जानने लग गया, सिटी के मुकाबले। सिटी के बारे में इतना नहीं जानता जितना यहाँ उसने मुझे बता दिया, सारे के बारे में बहुत कुछ बताया उसने। बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेज एंड सिटीज बट ही हैड ट्रेवल्ड एडवेंचर, ही हैड ब्राउट बैक अ फिलोसफी, sorry, Bill didn't know about the college and city, but he had traveled around a lot of the country and had a lot of jobs from his adventures, and he had brought back a philosophy. He has brought back a philosophy, simplicity and laughter. ही स्ट्रेंथेंड मी। बताते हैं कि जो बिल है ज़्यादा पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी में तो नहीं गया है, लेकिन ये काफ़ी गाँव में घूमा है, काफ़ी एडवेंचर किया है, इसको काफ़ी एक्सपीरियंस है, और उसने काफ़ी जो चीज़ें बताया मुझे भी अच्छे लगे, जिसने कि मुझे भी स्ट्रेंथ दिया, शक्ति दिया। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडो एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिन। फाइनली वो जो शांत जगह था, जो मीडो कहते हैं, जो बगीचे होते हैं जहाँ पे घास पत्ती जमे होते हैं खाली खाली से, उसको मीडो कहते हैं। घास का मैदान, वो घास का मैदान और वो पहाड़ जो जंगल था वहाँ हम लोग छोड़ के दोबारा स्टार्ट कर दिए लुटकिन को ढूंढने के लिए। वी कुड नॉट फाइंड हिम एट लास्ट। बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिन्स एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड।
Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. We drove out there laying plan. फाइनली जो बिल थे अपने गाड़ी को साइड में किए, एक बंदे से पूछे, वो बंदे ने बताया कि हाँ अपने घर पे गया है, मम्मी के पास गया, मम्मी के फार्म पे, जो कि वहाँ से 3 माइल्स नॉर्थ साइड में है। फिर वो लोग वहाँ भी जाते हैं, 3 माइल्स नॉर्थ में भी जाते हैं। आई नो ओलिवर्स मदर, शी इज अ टेरर, बिल शाइटेड। राइट, बोलती है कि मैं उसके मदर के बारे में जानता हूँ, बड़ी खूंखार है और बड़े ही खतरनाक है। आई टुक अ ट्रंक out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of egg। और उस वो बिल बताया उस लेडी के बारे में कि एक बार मेरे गाड़ी पे ट्रंक लेके आई थी, उस ट्रंक को मैंने अंडे के जैसा व्यवहार नहीं किया था, मतलब हिले डोले ना करके उसने मेरी लगा ली चमड़ी तक उखाड़ ली, इस तरह से बिहेव की थी मेरे से। शी इज अबाउट 9 feet tall and 4 feet thick एंड क्विक एज अ कैट एंड शी श्योर कैन टॉक। बोलता है कि वो 9 फीट लंबा है और 4 फीट चौड़ी है, ठीक है, और लेकिन तेज है बिल्ली के जैसी, उसकी मूवमेंट बिल्ली की जैसी है, वो पक्का हमसे बात करेगी। आई बेट ओलिवर हर्ड दैट somebody chasing him and he has gone on there to hide behind his mother's skirt। मतलब इसको सुनने में ऐसा आया कि वो बोला कि उसको ऐसा ना पता चल गया हो कोई इसको ढूंढ रहा है, सो मम्मी के स्कर्ट के पीछे जाके छुप गया हो। We will try her, but you will better let me do it. Boy, you may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing। बोला कि अच्छा यहाँ भी वैसे ही करेंगे, पहले मैं उसके घर में जाऊँगा। बिल बोलता है बाहर ही रहना। हाँ मैं जानता हूँ कि आप पढ़े लिखे ज़्यादा हो मुझसे, लिटरेचर में यूनिवर्सिटी गए होगे, लेकिन ये सब जो दाव पेच है तुम्हारे बस की नहीं है, मुझे ही करने दो। We drove into a poor farmyard. We were forced by an enormous एंड चीयरफुल ओल्ड मैन। फाइनली हम लोग पहुँचे वहाँ पे उसके फार्म यार्ड पे, और हमने मिला किससे, इन्होंने बहुत लंबी सारी लंबी चौड़ी तगड़ी एक औरत से मिला। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्नूसन, द कार्टर एंड हैकमैन, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर। और बिल जाके बोलता है उस लेडी के सामने कि आपको याद है, मुझे पहचाना, मैं वही बंदा हूँ, बिल मैग्नूसम, जो आपका सामान एक दिन लेकर आया था, याद आया। कि हम लोग आपके बेटे ओलिवर को ढूंढ रहे हैं। आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू, शी शाउटेड। वो लेडी उस पर चिल्लाया कि मुझे नहीं पता उसके बारे में और मुझे उसके बारे में बात भी नहीं करना, बहुत ज़ोर से चिल्लाई वो लेडी ने। नाउ लुक हियर, we have we have heard just about enough nonsense। This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all property for his Oliver, for this Oliver Lutkin। फिर बिल थोड़ा सा ताकत जुटा के लेडी से बोलता है कि ध्यान से सुनो, हम लोग ये नॉनसेंस चीज़ें नहीं करने आए हैं। ये जो बंदा है जो गाड़ी में बैठा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, सिटी से आया है, हमारे पास राइट है कि आपके घर में हम छानबीन करेंगे, उसके रिलेटेड जो चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। उस लेडी से बोलता है बिल। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वाज इम्प्रेस्ड। बिल मेरे बारे में अच्छा बताया उसको, मुझे अच्छा लगा और वो लेडी उससे इम्प्रेस्ड हो गया सुनकर। शी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड। She seized an iron from the old-fashioned stove and marched on us shouting, you search all you want to, if you don't mind getting burnt first। She shouted and laughed at our frightened retreat। वो किचन की तरफ गई लेडी, वो किचन की तरफ हम भी उसके पीछे भी जाने लगे। वहाँ से एक बड़ा सा रॉड निकाली स्टोव का और लेके हम लोग की तरफ जोर से शाउट करके बोली, ठीक है तुम्हें क्या ढूंढना है, तुम ढूंढ सकते हो जो ढूंढना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे करके जोर से चिल्लाई, शाउट करी हमारे ऊपर।
और जब हम डर गए तो थोड़ा सा हंसी भी हम लोग को देगा, ठीक है। फ्राइटेंड रिट्रीट, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड आउटसाइड, ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट हर। बिल वहाँ से भागता हुआ आया, फुसफुसा के मेरे कानों में बोला कि जल्दी निकल लो यहाँ से, जान मार देगी हम लोग को, निकल लो यहाँ, जान बचाना है तो। ऐसा उसने बोली, और वो भी बोली कि देखा हम लोग डर गए, वो कैसे हंस रही थी वो। लेट्स गेट, सॉरी, आई अग्रीड दैट इट वॉज प्रिटी disrespectful treatment. We did, however, search for the house since it was only one story high. Bill went round it, peering in all the windows. We examined the barns and stable. We were reasonably certain that Lutkin was not there. उसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ जो आसपास के घर थे सारे एक फ्लोर के ही थे, ज़्यादा नहीं थे, हम लोग गाड़ी में थे तो हम ऊपर से देख सकते थे। तो हम जब चल रहे थे सारे घरों में झांकते हुए चल रहे थे, सारे खेतों खलिहानों को देखते हुए चल रहे थे, ठीक है। हमें डाउट था कि वो अब वो मिलेगा नहीं करके, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे ढूंढने का। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन। अब शाम हो गया था, गाड़ी का टाइम था ट्रेन का, सो बिल मेरे को स्टेशन तक छोड़ने आया। On the way to the city, I worried very little, very over my failure to find Lutkins. I was too busy thinking about Bill Maguson. Really, I consider returning to New Mullion to practice law. ठीक है। वो बोला कि जब मैं अपने ट्रेन में आ गया, सिटी को आ रहा था, तो मैं जो अपने फेलियर के बारे में कि मैं नहीं कर पाया काम, सोच रहा था कि मैं लुटकिन को नहीं फाइंड कर रहा, लेकिन मैं उससे ज़्यादा बिल मकसून्स के बारे में सोच रहा था। रियली आई कंसी, और मैं सोचा कि मैं न्यू मुलियन जाकर प्रैक्टिस करूँगा लॉ का। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिच ह्यूमन, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रीड्स एंड गुलसन्स, sorry, Gustav and 100 other slow spoken, simple, wise neighbor. I pictured an honest and happy life beyond the strict limit of university and law firm. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way ऑफ लाइफ। वो बताता है उस गांव के बारे में, जो लोगों से मिला, उनसे कैसे इंप्रेशन हुआ, और इसको एक रिच तरफ मान रहा है, अच्छा बंदा मान रहा है जो बिल था। इसको सारा अच्छा लगा, पूरा जो सीन वहाँ बने सारे देखने के बाद। ये कह रहा था कि जो हमारा शहर है और जो हमारी यूनिवर्सिटी का लाइफ है, उसके बियॉन्ड भी कुछ है, उसके अलावा भी कुछ है। सो वो सारे चीज़ को एक कंसीडर कर रहा था, और उसके बारे में सोचता हुआ जा रहा था। आई वॉज एक्साइटेड, आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, आई हैड डिस्कवर अ न्यू वे ऑफ लाइफ। और एक खुश भी था कि एक नया खजाना मिल गया मुझे, और मैं कुछ खोजा है लाइफ में, कुछ मुझे मिला, इस बात के लिए खुश था वो। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस, द ऑफिस डिड। आई फाउंड देम ऑल अपसेट नेक्स्ट मॉर्निंग। द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस। अब क्या हुआ था कि मैं तो उतना चिंता नहीं किया, लेकिन ऑफिस वाले बहुत चिंतित थे उस केस को बारे में लेकर, और मैं जो उसको ढूंढने गया था उसको चाहिए ही था। मैंने देखा वो सारे दुखी थे, जब बताया कोई नहीं आया, सारे ऑफिस वाले फॉर्म वाले दुखी थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो केस आने वाला था जिसमें उसका समन ज़रूरी था, उसका प्रेजेंस ज़रूरी था, किसका, लुटकिंस का, ठीक है। सो आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फूल, मैं बिल्कुल मूर्ख था बंदा, और बेकार का बंदा उनके उनके समझ में था। दैट मॉर्निंग माई प्रोमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगेन। उस मॉर्निंग मेरा लाइफ का जर्नी का स्टार्ट होने से पहले ही एंड होने वाला था। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर मी, चीफ ने ऐसा बिहेव किया लगा कि जान ही मार देंगे मेरे को। मेरे चीफ जो बॉस की बात कर रहा है। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेज, उन्होंने मेरे को हिंट दिया कि अपना गड्ढा खुद ही खोद रहे हो, अच्छा से खोदो, ठीक है। मुहावरे शब्द बोला उनसे। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मुलियन एंड विथ मी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विथ लुटकिंस। आई वॉज रेदर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विथ बिल। मुझे फिर सुबह भेजा गया
लुटकिंस के लिए न्यू मिलियन के लिए। और लेकिन इस बार साथ में एक और कलीग को भेजा गया जो लुटकिंस के साथ काम किया था, लुटकिंस को जानता था, पहचानता था, सो दैट कि हेल्प करेगा। मेरा ऑफिस वालों ने इसको साथ भेजा था। हालांकि मैं कभी कुछ सोच भी रहा था कि इस बार यदि बिल मिलेगा तो बिल से उतना मज़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि साथ में कोई और बंदा है इस बार। When the train arrived at New Orleans, Bill was on the station platform near his cart. Strangely enough, that old tigress Lutkin's mother was there talking and laughing with Bill. जब स्टेशन में फिर गाड़ी पहुंची, उसी जगह उतरा हमने। जब उतरा तो देखा कि स्टेशन में बिल फिर नज़र आया अपने कार्ट के पास, गाड़ी के पास। और इस बार जो स्ट्रेंज लेडी थी, जो लंबी चौड़ी लुटकिंस की माँ, वो उसके से हंस कर बात कर रही थी बिल से। वो लड़ाई नहीं कर रही थी, वो दोनों एक साथ खड़े थे, बात कर रहे थे। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट माई कंपेनियन एंड सेड, देयर्स अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विथ हिम, ही हेल्प मी हंट फॉर ओलिवर लुटकिन। जैसे ही वहाँ से उतरते ही मेरे साथ जो एक और बंदा आया था, ऑफिस वालों ने भेजा, तो उसको इशारा किया बिल की तरफ कि देख वही बंदा था, लास्ट टाइम मुझे बहुत हेल्प किया ओलिवर लुटकिंस को फाइंड करने में। यस, ही हेल्प मी अलॉट। हाँ, बहुत मुझे मदद किया उसने। ही मस्ट हैव, ही हैज़ लुटकिंस हिमसेल्फ। वो बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल किया होगा, क्योंकि वही तो लुटकिंस है, वही लुटकिंस है और कोई अदर थोड़ा ना है। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7। ठीक है, उनको क्या थोड़ा सा अजब सा फील हुआ, महसूस हुआ कि जब उसने समन उससे कर दिया तो तमिलनामा जो होता है हो गई, वहीं पे पता चला कि लुटकिन से हो गया। उसके बाद सरप्राइज क्या हुआ था कि दोनों बहुत हंस रहे थे। अब तो पता चल गया कि लुटकिन ही है जो बिल बना हुआ था। उसकी मदर दोनों इस तरह से हंस रहे थे जैसे मानो मैं 7 साल का बच्चा हूँ, 7 ईयर का। विद लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद देम टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ टी। उन्होंने हमें आग्रह किया कि चलो हमारे साथ एक पड़ोसी घर में चाय पीते हैं बैठकर। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंक्शियस टू लुक एट यू, सेड लुटकिंस जॉयफुली। दे आर अबाउट द ओनली फोल्क इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे। फिर वो बताया कि हम लोगों ने बताया और लोगों को तुम लोग के आपके बारे में, ठीक है, वो मिलना चाहते थे आपसे जो कि नहीं मिल पाए थे कल। इस तरह से बातें यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। पता चलता है कि जो बिल था वही लुटकिन था जो लास्ट टाइम मूर्ख बनाया था इसको, जो यंग मैन थे इनको। और फाइनली इनके काम भी हो जाती है नया बंदा के साथ आकर, और इस तरह से कहानी का एंड होता है। आई थिंक आई कुड डू दिस नैरेट सिक्वेंसली रिस्पेक्टिवली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट्स लाइन वाइज। बहुत सारे स्टोरी हैं बट शॉर्ट में पढ़ने से कुछ पता नहीं चल पाता हमें। शॉर्ट में केवल थोड़ी बहुत कहानियाँ को बारे में निचोड़ आ जाती है, बट इन रियलिटी जो इवेंट होता है, इंसिडेंट होता है, सारे कहानियाँ होती है, जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कहीं कहीं मज़े होते हैं, कहीं कहीं मीन्स इमोशनल होता है, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई लेखक लिखता है तो हमें समझने के लिए ही लिखा जाता है, शॉर्ट में जानने के लिए नहीं। थैंक यू सो मच, आई थिंक इट विल हेल्प यू। थैंक्स, बाय।